या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजनप्रभवश्च लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। आज हम सभी लोग इस सत्र में बड़ी ही विशेष चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी का बड़ा अभाव होता है और सभी को आजकल के जीवन में लक्ष्मी की बड़ी ही आवश्यकता होती है। तो आज का यह जो कार्य है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको महालक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी, ऐसा मैं आपको कार्य बताने जा रहा हूँ, जो कि आप इस दिन अगर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा, अधिक लाभ होगा, अधिक माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा किस बात की करेंगे कि वो ऐसा कौन सा दिन है जिसमें हमें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, उनका पूजन करने से, उनका व्रत करने से और उनका ध्यान करने से। तो हम सभी लोग सबसे प्रथम यह चर्चा करेंगे कि वो किस दिन है और वो कौन सा दिन है। तो वर्ष में कई पूर्णिमा आती हैं, परंतु ये जो पूर्णिमा आ रही है इसको हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और शरद पूर्णिमा कहते हैं। जो इस शास्त्रों में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर महालक्ष्मी का जो पूजन करता है उस पर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो ये जो शरद पूर्णिमा आ रही है हमें किस दिन मनाना है और कब से कब तक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि 30 अक्टूबर सायं 5:47 से यह शरद पूर्णिमा प्रारंभ है और 31 अक्टूबर रात्रि 8:21 तक यह है। तो हमें 30 अक्टूबर को रात्रि में ही इसको मनाना है। तो हम इसका व्रत भी कर सकते हैं, जो अगर व्रत करता है वो व्रत भी कर सकता है और जो व्रत नहीं करता वो भी महालक्ष्मी का पूजन कर सकता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो उसमें केवल व्रत में यही है कि आप फलाहार कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, रात्रि में माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे और उनका जिस प्रकार हो सके आप पूजन करें, तो आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे उपाय बता देता हूँ कि आप कैसे महालक्ष्मी का पाठ करें, उनको कैसे प्रसन्न करें। तो महालक्ष्मी का अगर व्रत रहते हैं तो अति उत्तम है, अगर जो नहीं भी रहता वो महालक्ष्मी की प्रतिमा रख के सामने और उनसे प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। अगर जिसको श्री सूक्त का जो पाठ होता है 16 श्लोकों में है, अगर श्री सूक्त आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत विशेष, बहुत अच्छा, उत्तम है। और अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं भी कर सकते तो महालक्ष्मी के सामने बैठकर आप यही कहो कि हे माँ मैं आपका बालक हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा बनाओ, क्योंकि इस संसार में, इस कलयुग रूपी संसार में लक्ष्मी की सबको आवश्यकताएं होती हैं। तो आप सभी लोग माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें तो माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करेंगी। विशेष कृपा से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। दूसरी बात यह है कि आप भगवान नारायण, क्योंकि इसमें भगवान नारायण की भी विशेषता बताई है, अगर भगवान नारायण की भी आप पूजा करते हैं तो नारायण की पूजा से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नारायण की जो पूजा करते हैं वो भगवान नारायण को अपने सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें और जिससे हो सके वो पुरुष सूक्त, एक पुरुष सूक्त आता है, भगवान विष्णु का विशेष ही उसमें वर्णन है और वो वेदों में लिखा हुआ है और उसकी अलग से भी पुस्तक आती है, आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी लाकर। जो पुरुष सूक्त का पाठ कर सकता है वो अति उत्तम है, जो नहीं भी कर सकता तो केवल भगवान से क्षमा प्रार्थना करे और उनसे यही कहे कि हे भगवान, हे नारायण, आप हम पर कृपा करो और माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम पर बने, आप ऐसा आशीर्वाद हमें दो और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का आगमन हो।
तो ऐसे भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। और तीसरी बात यह कि हम इसमें भगवान चंद्र, क्योंकि इसमें जो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान जो चंद्र हैं वो रात्रि में 10:12 तक जो इसकी किरण होती है, वैसे तो पूरी रात्रि कहते हैं कि इसकी जो किरणें होती हैं उसमें अमृत वर्षा होती है, परंतु 10 बजे से 12 बजे तक जो किरणें आती हैं इसकी, उसमें विशेष अमृत वर्षा होती है। तो शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि आप खीर बनाएं और खीर बनाकर आप अपने छत में या आंगन में कहीं भी रख दें, जिससे कि उसमें जो चंद्र की किरणें हैं वो किरण पड़े और उसमें अमृत का जो लाभ है वो उसमें अमृत यानी जो खीर है वो अमृत के समान हो जाए, और उसे आप जब पाएँ, उनका प्रसाद पाएँ, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी होती है वो आपसे दूर चली जाए और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर उसका आगमन हो जाए। ऐसी विशेष कृपा भगवान चंद्र करते हैं, क्योंकि इसमें बताते हैं जो चंद्रमा है वो शरद पूर्णिमा के दिन उसमें वो 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। तो जो ये हम शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बता रहे हैं, इसमें अगर आप चंद्र की विशेषता, जिसके अंदर ऊर्जा कम भी है, जिसका चंद्र कमज़ोर है, वो रात्रि में रात्रिचर थोड़ा सा कर सकता है, जो भगवान चंद्र के समक्ष ही 10 बजे से 12 बजे तक अगर आप चल सकते हो, तो चंद्र के ही समक्ष कोई अपने छत पर, जिसकी जैसी सुविधा हो, छत पर भी आप अपने चल सकते हो, बाहर भी चल सकते हो, जो कि उसकी जो चंद्र की किरणें हैं वो आपके शरीर में पड़े, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आए, उसका आगमन हो आपके अंदर। आप चंद्र के समक्ष रहेंगे तो आपको उसकी एनर्जी प्राप्त होगी। तो आप यह भी कर सकते हैं। और मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आजकल बड़ा ही जो एनसीआर दिल्ली वगैरह हैं, जो मुंबई हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर अगर आप रात्रि भर अगर अपने छत में आप वो जो खीर मैंने आपको बताई, अगर आप खीर रखते हो तो उसमें पॉल्यूशन और मिट्टी आदि 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 अगर आप उसे फिर खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो आप कुछ समय तक आप अपने छत पर रखो, जिससे कि उस चंद्र की किरण उसमें पड़ जाएं, और आप लाकर उसे भगवान के सामने रख कर दूसरे दिन उसे सभी लोग, अपने जो आपके पारिवारिक जन हैं, जो और भी लोग हैं, उनको आप प्रसाद दें और खुद आप प्रसाद पाएँ। तो ऐसे इसमें चंद्र की भी विशेष कृपा होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण, क्योंकि आगे कार्तिक मास आ रहा है, तो इसमें स्नान और माँ तुलसी का पूजन आदि आदि विशेष जो पूजन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस पूजन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई लोग व्रत भी रहता है, व्रत रह सके तो अति उत्तम है, और जो नहीं भी व्रत रह पाता है, जो असमर्थ है व्रत रहने में, तो वो ऐसे ही भगवान का ध्यान करे, उनका पूजन करे, उनका आवाहन करे, जितना हो सके उतना करे, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो और स्थिर लक्ष्मी का वास हो। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी और नारायण की विशेष कृपा हो। मैं यही भगवान लक्ष्मी और नारायण से प्रार्थना करता हूं, और सभी लोग इसका लाभ उठाएं और जितना हो सके पूजन, ध्यान, अर्चन और उनकी वंदना करें। तो आप सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं, जितने लोग, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, उनको भी पता चले कि यह शरद पूर्णिमा कब है, हमें कब मनानी है, और इस शरद पूर्णिमा में हमें किनका पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सब बातें पता चल सकें। और अगर किसी के मन में कोई भी आध्यात्मिक चर्चा अगर उसके मन में चल रही है और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं। हमसे अगर हो सकेगा तो शास्त्रों का अध्ययन करके उसे और भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, और आप तक वह बात, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।